तो इस मंदिर में प्रसाद के रूप में बकरे का मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। ये सुनकर मैं भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था, पर यह बात सच है। और इस मंदिर का नाम है तारापीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब ये चीज सुन करके मेरे मन में प्रश्न आए, और वो प्रश्न ये है कि जितना अभी तक मैंने अध्यात्म के बारे में पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, उसके आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो भी भोजन हमारे मन को विचलित करता है, बुद्धि को जड़ता की ओर ले जाता है, चिंता बढ़ाता है, बेचैनी व्याकुलता बढ़ाता है, मन को विचलित करता है और तमस गुण बढ़ाता है, तो ऐसे भोजनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजनों को करके कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए सात्विक भोजन अति उत्तम माना जाता है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कभी भी भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अगर मैं बात करूं तो मांस और मदिरा को सही नहीं माना गया है। तो जो भी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से तारापीठ मंदिर जाते होंगे या फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तारापीठ मंदिर जाते होंगे, तो वहां पर उनको ये सब कुछ देखने को मिले, या फिर कई लोग इसका सेवन भी करते होंगे, तो फिर क्या इससे आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? ऐसा पॉसिबल है? और हाल ही में मेरे कुछ पड़ोसी तारापीठ मंदिर गए थे, और जब वो वहां से आते हैं तो वे मुझे अपना अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं कि मदिरा पूरा खुलेआम मिल रहा है और मैक्सिमम भोजन मांस युक्त है, मटन मिल रहा है, और फिर हर जगह से मांस की दुर्गंध भी आ रही है, मदिरा की दुर्गंध भी आ रही है, और ये सब कुछ मंदिर के आसपास हो रहा है। हालांकि बहुत लोग प्रसाद के रूप में मिठाई वगैरह भी चढ़ाते हैं, कई लोग साड़ी वगैरह भी माता जी को देना है तो वो भी चढ़ाते हैं, मतलब बहुत लोग सात्विक चीजें भी चढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर ये मांस मदिरा भी चढ़ाता है। ये बात भी सच है, क्योंकि तारापीठ मंदिर में पशु बलि जैसी चीज भी होती है। तो फिर वो व्यक्ति जो अभी तारापीठ से होकर के आए हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि जब भगवान को मांस और मदिरा चाहिए तो फिर मुझे भी चाहिए। तो फिर क्यों लोग मांस और मदिरा को गलत समझते हैं? अगर मांस और मदिरा सच में गलत होता तो फिर भगवान को क्यों चाहिए होता? तो जब भगवान को चाहिए तो मुझे भी चाहिए। अब उनकी बात सुन करके मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी प्राणी होता है। तो जिन भी लोगों को मांस मदिरा से प्रेम होगा, या जो भी लोग ऐसा साधना करते थे जहां पर किसी जानवर की बलि देनी होगी, तो वो लोग इस बात को सही साबित करने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज को आप भगवान से जोड़ देते हैं और वो चीज परंपरा बन जाती है, तो लोग उस चीज को मानने लगते हैं बिना ये सोचे कि वो चीज सही है या गलत है। वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाता, भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। जो चीज परंपरा बन गई है वो सही हो या फिर गलत हो, उसे माननी है और माननी ही पड़ेगी। तो फिर ऐसी सोच वाले व्यक्तियों ने, जिन्हें मांस और मदिरा को सही ठहराना था, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया होगा, और इस सिस्टम को सही दर्शाने के लिए उन्होंने इस चीज को कहीं पर लिख दिया होगा कि कोई प्रूफ मांगे तो दिखा सके कि यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, बलि प्रथा सही है, इसलिए करना चाहिए। जबकि अगर मैं वास्तविक सनातन वैदिक ग्रंथों की बात करूं, चाहे वो फिर वो वेद हो या उपनिषद हो या फिर दर्शन हो, कहीं पर भी बलि प्रथा को स्वार्थपूर्वक मांस और मदिरा के सेवन करने को सही नहीं ठहराया गया है। खैर, ये मेरा ओपिनियन है, और ये इस आधार पर है जितना मैंने अभी तक भारतीय आध्यात्म और दर्शनों को पढ़ करके समझा है। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? आप उसे शेयर करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।